दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस भर्ती परीक्षा को लेकर, जो यहाँ पे CCA का लेटेस्ट अपडेट आ रहा। और जब तक आप इस एग्जाम में नहीं बैठोगे, चाहे आपका थ्योरी हो या फिर प्रैक्टिकल बेस हो, क्योंकि यहाँ पे 10th बेस पे अगर बात करेंगे तो आपका पूरा का पूरा रेलवे में थ्योरी पोर्शन होता है, और अगर ITI बेस पे बात करेंगे तो आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग रेलवे अप्रेंटिस की परीक्षाएं देखने को मिलती है। हालांकि वर्तमान समय में बात करें तो मोस्टली आपका प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन जो है ITI से जितने भी अप्रेंटिस करते हैं उनको प्रैक्टिकल का ही एग्जामिनेशन देना पड़ता है। ठीक है, तो इसको लेकर अभी आपका एक नेप्स पर नोटिस जारी हुआ है, जिसके बारे में पूरा शेड्यूल यहाँ पे जारी किया गया, जिसके बारे में बात करेंगे। और जब तक आप इस परीक्षा में नहीं बैठोगे तब तक आपको ग्रुप डी में किसी भी प्रकार का रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, ना ही 20% का कोटा मिलेगा, 1/3, 2/3, और ना ही आपको PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का फायदा मिलेगा। ठीक है, तो सभी छात्रों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं रेलवे या फिर किसी भी अन्य डिपार्टमेंट से, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर रेलवे के रिगार्डिंग ही नोटिस में बात किया गया, तो हम यही बोलेंगे कि रेलवे वाले छात्रों के लिए बहुत ज्यादा नोटिस इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रेलवे से संबंधित पल पल के अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। और ऑफिशियल ये जो PDF है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो देखिए साथियों, फाइनली हम आ गए हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। ये नोटिस आपका MSDE मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के तरफ से यहाँ पे जारी किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, कौशल भवन, और यहाँ पे न्यू दिल्ली। डेटेज आपका देखिएगा तो 14 अगस्त 2024 दिया गया है। हालांकि डेट भले ही पुराना है, पर जो नोटिस है अभी अभी अप्रेंटिस नेप्स पर यहाँ पे अपडेट किया गया है। ठीक है, तो न्यू नोटिस है, भले डेट आपको इसमें पुराना दिख रहा है, वो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो बातों को बताया गया उसमें आप लोग ध्यान से समझिएगा कि ऑल दी स्टेट अप्रेंटिसशिप एडवाइजर और ऑल द रीजनल डायरेक्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए साथियों, अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस कर रहे हैं, तो अगर आपने 10th बेस पे अप्रेंटिस को ज्वाइन किया है या फिर आपने ITI बेस पे ज्वाइन किया है, क्योंकि रेलवे में 10th बेस पे भी अप्रेंटिस आता है, जैसे BLW हो गया, और आपका इधर ICF में बात करेंगे। उसके बाद आपका इधर अगर बात करते हैं, ठीक है, तो 2 से 3 ऐसे डिवीजन है जहां पे 10th बेस पे आपको एक्ट अप्रेंटिस देखने को मिलता है। और ITI तो बात करें तो ITI मोस्ट ऑफ दी अप्रेंटिसशिप आपका 95% अप्रेंटिस ITI पे और 5 से 7% जो है वो नॉन ITI पे देखने को मिलता है। तो अगर आप ITI बेस पे अप्रेंटिस ज्वाइन किए हैं तो आपका इसमें थ्योरी होगा, थ्योरी का भी एग्जाम होगा। ठीक है, अप्रेंटिसशिप में रेलवे का। और अगर आप ITI बेस पे ज्वाइन किए हैं तो ITI बेस पे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को तब पता होगा कि आपने ITI बेस पे ज्वाइन किया तो आपने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन दिया होगा, परंतु जो 10th बेस पे अप्रेंटिस ज्वाइन करते हैं उनका थ्योरी एग्जाम होता है। और इस नोटिस में ऐसा बताया गया है, ये हम नहीं बोल रहे, ये नोटिस बता रहा है कि जो 10th बेस पे दिए हैं या फिर जो यहाँ पे ITI बेस पे दिए हैं उसका क्या स्ट्रक्चर है। देखिए शेड्यूल सब्जेक्ट में कि शेड्यूल फॉर एक्टिविटी फॉर कंडक्ट ऑफ 119 मतलब 119 बैच ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट AITT अंडर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम फॉर नॉन ITI फ्रेशर अप्रेंटिस इन डिजिग्नेटेड ट्रेड। तो आप लोग देख रहे हो 119 बैच के रिगार्डिंग यहाँ पे अपडेट दिया जा रहा कि 119 बैच का जो आपका एग्जामिनेशन होगा ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट का, उसके रिगार्डिंग आपका अपडेट जारी कर दिया गया है। इसमें इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट 119 AITT इज शेड्यूल फॉर नॉन ITI मतलब कौन हो गए, 10th पास वाले बच्चे हो गए। ठीक है, और फ्रेशर अप्रेंटिसशिप ऑल दी नॉन ITI फ्रेशर अप्रेंटिस हु हैव कंप्लीट देयर ट्रेनिंग ऑन और बिफोर 12th अगस्त 2024 आर एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब जितने भी छात्रों का जो ट्रेनिंग है वो आपका 12 अगस्त से पहले यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, उन लोगों को ये अवसर दिया जा रहा है और वही लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, प्रोवाइडेड they meet all other mandatory criteria as per the examination eligible, the schedule for the activity इज एज मेंटेन्ड बिलो। देखिए यहाँ पे क्या क्या शेड्यूल रखा गया है आपका देख लीजिए, यहाँ पे सारा कुछ मैंडेटरी कर दिया गया, अटेंडेंस के रिगार्डिंग और CBT के रिगार्डिंग, फीस पेमेंट के रिगार्डिंग, हॉल टिकट जनरेट के रिगार्डिंग, ठीक है, और हॉल टिकट डाउनलोड के रिगार्डिंग, क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग, CBT एग्जाम, ट्रेड थ्योरी और ये सब जो आपका है उसके रिगार्डिंग भी आपको यहाँ पे जो अपडेट है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे बात करेंगे हॉल टिकट डाउनलोड में, तो देखिए यहाँ पे अप्रेंटिसशिप का भी जिक्र किया गया है, इस्टेब्लिशमेंट अप्रेंटिसशिप का। तो ये जो आपका
अपडेट है ना, जो जैसे अटेंडेंस वगैरह का होता है, ये सीधा आपका सभी जहां से भी आप कर रहे हैं डिपार्टमेंट से, जो वो डिपार्टमेंट इसका देख रेख करता है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन आ रहा था हम वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे दिए हैं। अब देखिए किसको कितना % मार्क्स दिया जाता है हॉल टिकट एलिजिबिलिटी का, इसमें क्या क्या है कि अटेंडेंस आपका कितना होना चाहिए, और फॉर्मेटिव सेशनल असेसमेंट कितना होना चाहिए, 60% ट्रेड प्रैक्टिकल, सीबीटी के वगैरह में बताया गया है कि, और जो आपका ऑन और बिफोर 12 अगस्त 2024 में जितने भी साथी अप्रेंटिस कंप्लीट किए हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे अपडेट दिया जा रहा। तो ये जो अभी लेटेस्ट अपडेट है वो आपको देखने को आ रहा है। देखिए कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट कब कंप्लीट हो रहा, तो कॉन्ट्रैक्ट आपका 12 अगस्त या फिर उससे पहले, 12 अगस्त के बाद वाला नहीं। ठीक है, 12 अगस्त या फिर 12 अगस्त से पहले जिन भी साथियों का हुआ है उनको 119 बैच के अंतर्गत इसमें रखा जा रहा है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। हालांकि ऐसा इंफॉर्मेशन जल्दी देखने को नहीं मिलता है, परंतु हमारे पास अपडेट आया तो हमने आपको वीडियो के माध्यम से सूचित कर दिया। और ये जो आपको अपडेट है पूरा का पूरा टेलीग्राम में देखने को मिल जाएगा, तो वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ये आपको ऑफिशियल नोटिस हम वहां पे प्रोवाइड कर देंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, और आप सभी हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइएगा कि आपका कौन सा अप्रेंटिस बैच है। जैसे ये 119 के रिगार्डिंग अप्रेंटिस बैच का अपडेट है, वैसे आपका कौन सा सेशन था और आपका कौन सा अप्रेंटिस बैच है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।